पूरी दुनिया में हजारों फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, लेकिन उन सब में से तीन ही कंपनीज हैं जो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हैं, पैसे बनाती हैं। एक है चाइना की मेituan, दूसरी है साउथ कोरिया की वोवा ब्रदर्स और तीसरी है अपने इंडिया की जोमेटो। नाउ इनमें से जो मेituan है ना, ये बस फूड डिलीवरी नहीं करती, ये लगभग सारी की सारी एंड टू एंड डिलीवरीज ऑपरेट करती है। मैटर ऑफ द फैक्ट, आफ्टर टेंसेंट एंड अलीबाबा, मेituan इज द थर्ड लार्जेस्ट टेक कंपनी ऑफ चाइना और जोमेटो भी सिमिलर रास्ते में चल रहा है। दे हैव ऑलरेडी मेड अ प्रॉफिटेबल फूड डिलीवरी बिजनेस एंड दे आर गोइंग रैपिडली इन द क्विक कॉमर्स मार्केट विद द हेल्प ऑफ ब्लिंकिट। इन दोनों मार्केट में लीड लेने के बाद नाउ जोमेटो हैज आल्सो अक्वायर्ड द पेटीएम मूवी टिकटिंग बिजनेस टू एंटर द गोइंग आउट मार्केट और इसके लिए अब वो डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च कर रहे हैं, व्हिच रेजेस द क्वेश्चन, कैन जोमेटो लिटरली डोमिनेट द इंडियन कंज्यूमर मार्केट एंड बिकेम द मेituan ऑफ इंडिया? Zomato was started as a food delivery company in 2008, but today, after 16 years, Zomato operates four different businesses. First one is Zomato Food Delivery, which brings 58% of company's revenue, followed by Hyperpure, a B2B grocery delivery brand, Blinkit, a quick commerce brand, and Zomato's going out business, generating 23%, 17%, and 2% revenue respectively. Now, although food delivery is the biggest business for Zomato, as per Deepinder Goyal, Blinkit is the fastest growing one. And in the next few years, Blinkit might be bigger than Zomato's food delivery business. But I think Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now. And in some cities, it's actually bigger than Zomato right now. It's growing 3 to 4 times faster. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato. And here comes our first reason why Zomato could dominate the Indian online consumer market. Quick commerce is all about consumer behavior. And before we start discussing the business of Blinkit, it's important for us to look into the consumption pattern of the market. So let's get to it. There are mainly three types of consumption. एक होता है unplanned और impulsive buying, जो हम बस urgent need में करते हैं। For example, आपको इंटरव्यू में जाना है और सुबह आपको अर्जेंटली ट्रिमर चाहिए, तो उस पर्टिकुलर परचेज में आपकी एक ही प्रायोरिटी होगी कि कितनी जल्दी आपको ट्रिमर मिल सकता है, कन्वीनियंस। सेकेंड टाइप ऑफ कंजप्शन इज टॉप अप बाइंग। ये वो सारे परचेजेस होते हैं जो आप एक रेगुलर इंटरवल में करते हो। फॉर एग्जांपल, आपके घर में शुगर खत्म हो गई है, जब आप शुगर ऑर्डर करोगे तो उसके साथ आप और भी चीजें देखोगे जो घर में खत्म हो गई हैं और आपको ऐड करनी है। इसीलिए इस बाइंग में कन्वीनियंस के साथ साथ आपके लिए कैटलॉग भी मैटर करेगा। तीसरा होता है प्लान्ड बाइंग। दिस इंक्लूड्स ऑल द परचेज दैट नीड्स अ प्रायर प्लानिंग बिफोर द ऑर्डर। इसमें कन्वीनियंस और कैटलॉग के साथ साथ आपके लिए कॉस्ट भी मैटर करेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स प्लान्ड बाइंग में डिफरेंट प्रोडक्ट और उनके प्राइस को कंपेयर करके ही सामान बाय करता है। बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? वेल, बिकॉज क्विक कॉमर्स इज डिपेंडेंट ऑन दीज थ्री सीज: कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कैटलॉग। आज से कुछ साल पहले Blinkit एंड अदर क्विक कॉमर्स कंपनीज वर सोली फोकसिंग ऑन अनप्लान्ड एंड इंपल्सिव बाइंग। इसीलिए 2022 के अराउंड 10 मिनट डिलीवरी का मार्केटिंग गिमिक चल रहा था। बट आज के दिन कंज्यूमर बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। Today, people do unplanned as well as top-up buying in Blinkit. As per Readsheet report, 70% of purchases in quick commerce are unplanned and top-up buying. And since right now consumers are only focusing on convenience and catalog, Blinkit and other quick commerce companies are charging at least 5 to 10% premium on their every product. फ्यूचर में जब क्विक कॉमर्स कंपनीज में कंज्यूमर बिहेवियर प्लान्ड बाइंग की तरफ शिफ्ट होगा, तो ब्लिंकिट को इन प्रीमियम को नीचे लाना पड़ेगा, बिकॉज विद प्लान्ड बाइंग कंज्यूमर विल आल्सो सीक कॉस्ट एडवांटेज। और ये होते हुए ऑलरेडी दिख रहा है। टुडे Blinkit and other quick commerce companies are not limited to groceries and daily essentials. ये धीरे-धीरे ब्रॉडर मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं। And you know what? This particular consumer behavior change will be a game changer for companies like Blinkit. But why? Why will Blinkit prefer certain set of buyers जहां उन्हें अपने प्रीमियम रिड्यूस करके प्राइसेस नीचे लाने पड़ेंगे? Well, here comes the concept of AOV, average order value. As its name goes, average order value is the average value of all the orders that is placed in the Blinkit's app in a year. And this is calculated by dividing revenue with number of orders. For example, revenue है 100 रुपए और total number of orders हैं 10, तो एक ऑर्डर का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 10. This is AOV. Now, quick commerce like Blinkit operate with a dark store model. मतलब Blinkit हर 2 किलोमीटर के दायरे में अपने डार्क स्टोर्स खोलते हैं और हर स्टोर में अराउंड 6000 प्रोडक्ट्स टैग करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन दैट लोकेलिटी। और इन डार्क स्टोर्स के थ्रू उस लोकेलिटी में Blinkit मिनिमम टाइम में ऑर्डर डिलीवर कर पाता है। एंड टू अंडरस्टैंड द AOV, वी हैव टू लुक इनटू द इकोनॉमीज ऑफ दीस डार्क स्टोर्स। नाउ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है बिकॉज़ विल डू सम मैथ्स, बट वी हैव सिंप्लीफाइड द कांसेप्ट ऑफ AOV कंप्लीटली, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। एक डार्क स्टोर में दो टाइप के कॉस्ट इंक्लूड रहते हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट,
जो सेम रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने ऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डार्क स्टोर्स में वर्कर्स और पैकर्स की सैलरी, डार्क स्टोर का रेंट और यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का खर्चा सेम रहेगा, चाहे महीने के 10 ऑर्डर आए या 1000। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैकेजिंग, डिलीवरी कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज होंगे अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं तो, एंड वाइस वर्सा। तो फॉर एग्जाम्पल, एक डार्क स्टोर का फिक्स कॉस्ट है 50 रुपए और हर ऑर्डर में 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। अब अगर कंपनी एक दिन में 20 रुपए के 10 ऑर्डर डिलीवर कर रही है तो रेवेन्यू हो गया 200 रुपए। अब इसमें फिक्स कॉस्ट डिडक्ट होगा 50 रुपए का और वेरिएबल कॉस्ट भी डिडक्ट होगा 50 रुपए का। दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10, गिविंग द प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। सिंपल। नाउ लेट्स से कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होकर हो गए 20 ऑर्डर्स और एओवी सेम रहा, दैट इज 20 रुपीज, तो रेवेन्यू हो जाएगा 400 रुपीज, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसमें फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, दैट इज 50 रुपीज, बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होके हो जाएगा 100 रुपीज, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 20, गिविंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 250 एंड अ मार्जिन ऑफ 62%। ग्रेट, राइट? नाउ जस्ट लुक, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर सेम रखें, दैट इज 10 रुपीज, लेकिन एओवी को इंक्रीज कर दे 40 रुपए तक, तो इसमें रेवेन्यू तो सेम ही रहेगा, दैट इज 400 रुपीज, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा 300 रुपीज तक, क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। And this will give the profit margin of 75% in that same revenue. This is the magic of AOV. Higher AOV gives higher profit margin to the companies, and planned buying generally has high AOV. Now just look into this scenario where the consumers start doing planned buying in the app of Blinkit. Due to this consumer behavior shift, Blinkit अपना catalog बढ़ाएगा, and since Blinkit will have high AOV, which means higher margin, and more number of brands which will bring more advertisement revenue, Blinkit will be able to reduce the premium in their products, which will drive more demand and create this virtuous cycle. And this is not just hypothesis. मार्केट में कंज्यूमर ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि जायंट्स लाइक Amazon and Flipkart are also jumping into this race. But guess what? Blinkit is already ahead in this consumer trend. जहां पे बाकी की कंपनीज 400 और 450 रुपए के AOV में अटक रखी हैं, Blinkit's AOV stand at 635 rupees as of 2024, and their losses has also reduced from 150 rupees per order to 15 rupees per order. And as per Deepinder Goyal, soon Blinkit will also be profitable just like Zomato food delivery. As of now, Blinkit is leading this market with 46% market share. They have the biggest catalog in the market with more than 6,500 brands onboarded with them. And as of now, they have 639 dark stores in India, giving 1,400 orders per day per dark stores, which is highest in the industry right now. And this consumer behavior change and the dominance of Blinkit is the first reason why Zomato as whole company might lead the Indian online consumer market. But ये तो बस Blinkit की बात है. We are talking about Zomato as being the dominating company, right? So how it works? Well, here comes the second reason. Zomato की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, that is their experiment and risk appetite, जिसकी वजह से उन्होंने काफी बिजनेसेस में एक्सपेंड किया और हमेशा से अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे रहे। 2018 तक Zomato ने अपना फूड डिलीवरी बिजनेस स्टेबल कर लिया था और उसी दौरान Zomato ने अपने एक्सपेंशन की जर्नी का पहला सक्सेसफुल स्टेप रखा। Zomato acquired Hyperpure. Hyperpure is a B2B कंपनी जो डायरेक्ट फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर से ग्रोसरीज लेके रेस्टोरेंट तक पहुंचाता है। Hyperpure ने Zomato को फूड डिलीवरी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप पाने में हेल्प करी है। Because with food delivery, Zomato was able to control the consumer side, and with Hyperpure, Zomato was able to bring the control in the restaurant side. और जब Zomato ने Hyperpure की सप्लाई चेन भी स्ट्रॉन्ग कर दी, तो 2022 में Zomato ने Blinkit को भी एक्वायर करा। And these all three businesses complemented each other. क्योंकि एक तो शुरू में Zomato अपने फूड डिलीवरी कस्टमर्स को Blinkit के ऐप में इंटीग्रेट कर पा रहा था और दूसरा Hyperpure Blinkit को भी वेजिटेबल्स और ग्रोसरी सप्लाई करता है। And because vegetables and food items are one of the highest margin products for Blinkit Hyperpure की वजह से अच्छे खासे margins बचा पाता है। और क्योंकि Blinkit भी rapidly grow रहा है, Hyperpure is also enjoying a growing revenue constantly, a win-win situation for Zomato. और अब जब Blinkit भी धीरे धीरे स्टेबल होते हुए दिखाई पड़ रहा है, now Zomato has also acquired Paytm's movie and event ticketing business and now entering the going out market by launching a new app called District, जो कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो इट विल बी एन अनदर मास्टर स्ट्रोक ऑफ Zomato. नाउ जिस रास्ते में Zomato जा रहा है, दैट इज वेरी सिमिलर टू Meituan ऑफ चाइना. Meituan ने फूड डिलीवरी से स्टार्ट करा, देन इट वेंचर्ड इनटू ग्रोसरीज डिलीवरी
and today it has become a super app offering different services including cab booking, hotel booking, going out market and whatnot. Today it is not only the profitable company but it is the third largest tech company of China after Tencent and Alibaba. Now यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सुपर एप्स जिसमें एक ही ऐप में सारी सर्विसेज इंटीग्रेटेड रहती है, they have never been successful in India. Unlike China, जहाँ पे WeChat और मेituan जैसी कंपनीज सुपर ऐप्स के कॉन्सेप्ट को लीड कर रही है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ने सुपर ऐप बनाने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग जोमैटो। जोमैटो स्टार्टिंग में ब्लिंकिट, हाइपरप्योर और जोमैटो को एक ही ऐप में इंटीग्रेटेड कर रहा था, बट दैट डिडंट गो वेल एंड देयर आर फ्यू लॉजिकल रीजंस। इंडियन कंज्यूमर्स आर वैल्यू सीकिंग कंज्यूमर्स, वी डोंट हैव अ ब्रांड लॉयल्टी। एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर को अगर कहीं ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो वो ऑब्वियसली वो चूज करेगा ओवर एनी अदर ब्रांड। और ऊपर से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक सैचुरेशन पॉइंट आने लग गया है, यानी कि हर इंडस्ट्री में किसी प्लेयर ने अपने पैर अच्छे से जमा रखे। तो ऐसे इकोसिस्टम में एक ही ब्रांड से डिफरेंट मार्केट कैप्चर करना इज द टास्क ऑफ अनदर वर्ल्ड। अनदर रीजन इज द कल्चरल डिफरेंस। इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे हर स्टेट में डिफरेंट कल्चर, रिचुअल, स्टेट और फैशन चलता है, एक यूनिफॉर्म सुपर ऐप बनाना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, which is not the case in China. And Zomato got this too early. जैसे ही उन्हें लगा कि super apps can't be built in India, they chose a different route and started building super brands instead of super app. Zomato is expanding in different markets with different brands. अभी तक जोमैटो गोइंग आउट और टिकटिंग बिजनेस को जोमैटो के अंदर ही ऑपरेट कर रहा था, बट अब जब उन्होंने इस बिजनेस को स्केल करने का डिसाइड किया तो दे आर लॉन्चिंग अ डिफरेंट ब्रांड, स्टिक, फॉर गोइंग आउट मार्केट। और इस स्ट्रेटजी की वजह से दे आर एबल टू यूज सेम रिसोर्सेज बट creating different identity in different markets. And this expansion strategy of Zomato will give them more power to dominate the online consumer market as they will expand to the different markets. And this brings us to the end of this episode. Now, इससे पहले हम वीडियो को एंड करें, I want to discuss an important thing. Quick commerce is right now where Amazon and Flipkart was in 2012. These are the words of Dipinder Goyal. That means अगले 5 साल इस इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाले हैं। Amazon and Flipkart are jumping into this race, तो फिर से काफी प्राइस वॉर्स देखने को मिल सकते हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जहां पे बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को एक्वायर करेंगी, जो हमने फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स में देखा था। स्विगी इज गोइंग टू लिस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो एक और बड़ा प्लेयर लाइमलाइट में आएगा एंड सो ऑन। एंड इफ यू आर एन इन्वेस्टर और अ बिजनेस स्टूडेंट, it's important for you to keep your hawk eye in this industry to observe the pattern and grab the investment opportunities. That's all for the day, guys. I hope you find something valuable in this video. Comment your opinions about Zomato and this industry. We'll have a discussion in the comment section. And before leaving, subscribe to the Deep Pockets to get deep and valuable insights about businesses and companies. अगले वीडियो में मिलते हैं. Till then, bye.